हेलो दर्शकों, कैसे हो। हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी। कुशल मंगल खुश रहो सभी। मैं यही भावना करता हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी। मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर चेत लगा कर सुनते रहो। पर ध्यान लगा कर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है। तुम चेत लगा कर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है। आओ चलते हैं हम सभी। आओ चलते हैं हम सभी। धम्पद की 72वीं गाथा पर। क्या शिक्षा हमको देती, क्या क्या शिक्षा हमको देती। और बाल भाग्य की 13वीं गाथा सर। क्या क्या शिक्षा हमको देती है बाल भाग्य की 13वीं गाथा सब। हर कला में प्रवीण होना, हर विद्या ज्ञान में प्रवीण होना है सबका अधिकार। अज्ञानी अगर सीख जाए, अज्ञानी अगर सीख जाए, उसका जीवन हो जाए बेकार। अज्ञानी अगर सीख जाए तो उसका जीवन हो जाए बेकार। जैसे चीवर ले देवदत्त ने, उदाहरण, जैसे चीवर ले देवदत्त ने ध्यान लगा रिद्धि बल को पाया था। अपना ही नाश किया उसने, अपना ही नाश किया उसने। अंत समय बुद्धि के दर्शन भी ना कर पाया था। अपना ही नाश किया उसने, बुद्धि के दर्शन भी ना कर पाया था। चलो दोस्तों, चलते हैं हम लोग धम्पद की 72वीं गाथा की तरफ, 72, जो बाल भाग्य की 13वीं है। तो ये किस समय पे गाथा तथागत समय शंभु ने बोली है और कैसे समझाई है, क्या कारण था, किस उद्देश्य, क्या उद्देश्य था, क्या घटना घटित हुई है। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा राजगृह रेणु बने कलंदक बाटे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के वेणुवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उसमें गया वाक्य है, आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए। राजगृह के अंदर एक मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ मतलब अज्ञानी, तो वो पत्थर चलाने में बहुत अच्छी विद्या सीख गया। निशाना सटीक लगता था, जिसको मारता था, जहां पर भी मारता था। तो उसने अपने गुरु से वो विद्या को सीखा। उसका नाम था सत्यकूट, सटीक निशाना कूटने वाला, मतलब नाम भी वैसे ही रखा, सत्यकूट। ये सटीक निशाना कूट के मारता था, तुल के मारता था। तो उसने जब इस निशानेबाजी को सीख लिया
और सीखने के तत्पश्चात अपने गुरु से बोला कि हे गुरुवर, आप मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना निश्चय इस ज्ञान का, इस विद्या का परीक्षण करूं, निरीक्षण करूं, प्रैक्टिकल करूं। तो तब उसके गुरु ने समझाया कि देखो, किसी जीव पर इसको मत मारना, निशाना मत साधना, किसी प्राणी पर मत साधना, किसी मनुष्य पर मत साधना, जिसका कोई मालिक हो उसके ऊपर मत साधना, इस निशाना मत लगाना। जिसका कोई मालिक हो, किसी का परिवार हो, सगे संबंधी हो, उसको मत मारना, उसके पर निशाना न साधना। जिसका कोई ना हो, जिसका कहीं मतलब जिसका किसी के ऊपर अधिकार ना हो, किसी का अधिकार ना हो, उस जगह पे निशाना साध लेना। तो मूर्ख है, अज्ञानी तो ज्ञानी है। वो चला, और उस समय में प्रत्येक बुद्ध जो थे तो वो चारिका करने के लिए जा रहे थे। अब इसने क्या ध्यान लगाया, विचार किया मन में, चित्त में कि भाई ये भिक्षुओं का तो कोई होता ही नहीं संसार में, न इसका परिवार है, ये तो स्वतंत्र रहते, न इनका कोई मालिक है, न किसी के नौकर है, न इनका कोई परिवार है, न उनका रखवाला है, इन्हीं पे क्यों ना निशाना में लगा दो। तो उसने पत्थर लेकर के ऐसा सटीक निशान लगाया कि प्रत्येक बुद्ध के इस कान में लगा, और इतना ताकत से लगाया था उसने निशाना कि वो पत्थर जो है इस कान से लग करके इस कान से निकल गया। तो प्रत्येक बुद्ध जो है, अब भाई शरीर तो शरीर है, आहत हुए, बहुत दुखित हुए, और जैसे तैसे करके अपनी कुटिया, अपने आश्रम तक पहुंच सके, अपने विहार तक पहुंच सके, अपनी झुग्गी तक पहुंच सके, अपनी झोपड़ी तक पहुंच सके, और वहां जाके उनका अंत हो जाता है, परिणत हो जाता है। तो लोगों को जब पता लगा, उपासकों को जब पता लगा, श्रद्धालुओं को जब पता लगा कि इस दुष्ट ने ऐसा ऐसा कार्य किया, तो लोगों ने उसको पीट करके अधमरा कर दिया। डांडे से, लाठी से, ईंट से, पत्थर से, लाश से, घूंसे से, हर तरीके से पीटा। तो उसकी दुर्गति हो गई। अब उसी समय पर ये चर्चा चली, कब? जब तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम हुए, तब भिक्षु संघ में चली। तो भगवान बुद्ध ने इस उदाहरण को देते हुए कहा, इस जातक को बताते हुए कहा कि देखिए, ऐसा उस समय हुआ था प्रत्येक बुद्ध के समय पर, कि अगर गाथा कौन सी है, 72वीं गाथा है, 72, हाँ। यावदेव अनत्थाय यन्तं बालस्य जायति हन्ति बालस्य कुकंसं मुद्धमसं विपातयन्। कि अगर अज्ञानी के, देखिए, ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, शिल्प कला में परपज्ञ होना हर मनुष्य का हक है, और होना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन अगर वही विद्या, वही ज्ञान, वही शिक्षा अगर अज्ञानी के हाथ लग जाए, और जब तक उसको ज्ञान ना हो कि हमें ये विद्या लगी, तब तक तो सही है। जो उसको आभास हो गया कि हमने ये विद्या सीख लिया, इस ज्ञान को जान लिया, इस शिल्प को जान लिया, तो उसको अहित की तरफ ले जाती है, उसको अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, गुरूर हो जाता है। तो उसका वो गुरु होने की वजह वो अपने पतन की तरफ सुता जाता है, अपनी गिरावट की तरफ थोड़ा जाता है, अपना नुकसान स्वयं करता है, वो पराजित होता है, दुखित होता है। वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता, मुक्त नहीं हो सकता, सुखी नहीं रह सकता। तो उस समय भी ये गाथा कही है, ज्ञान प्राप्त करना हर इंसान का, प्राणी का
कर्तव्य है, प्राप्त करना चाहिए। लेकिन वही ज्ञान, जैसे उदाहरण के तौर पर कि जो भगवान बुद्ध का चचेरा फुफेरा दोनों पुस्तकों में मिलते हैं नाम, भाई था, कितनी ईर्षा लगी, लेकिन फिर भी उसने भगवान बुद्ध से चीवर मांगा, चीवर दे दिया, भिक्षु बन गया और उसने ध्यान साधना करके रिद्धिवर प्राप्त कर लिया। जो राजा बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, तो उस रिद्धिवर से उसकी गोद में बच्चा बन के पहुंच गया, दिखाई पता ही लगा, तो वो उस पर मोहित हो गया, प्रभावित हो गया, श्रद्धा उसके ऊपर अटूट श्रद्धा करने लगा। तो उसके कहने पर अब उसके अंदर अज्ञानता थी, मूढ़ था, दुर्बुद्धि था, है ना, अविद्या थी। तो उसने क्या काम किया कि उसको अपने बस में करके और कहा कि तुम्हारे, अब उसके दाह थी कि भगवान बुद्ध जो थे सिद्धार्थ गौतम, उनसे उसकी बचपन से ही द्वेष भावना रही वंश को लेकर के। तो उसने वो सोचता था कि किसी न किसी तू ये राजा बने और इससे हम जो चाहें वो करवा सकते हैं, बुद्ध को मरवा सकते हैं। बुद्ध मेरी बात मानते नहीं, मैं बुद्ध बन जाएंगे तो मैं विश्व का शासक बन जाऊंगा। तो इस धारणा को लेकर उसने क्या काम किया, वो ये प्रतिहार दिखा करके और उसको समझाया। जब उसको अटूट श्रद्धा हो गई देवदत्त के प्रति, तो उसने कहा तुम्हारे पापा ऐसे नहीं मरेंगे, पिताजी ऐसे नहीं मरेंगे। कैसे? जेल में डलवा दिया। उनकी माँ, जो अजातशत्रु की माँ थी, जेल खाने पीना बंद छोड़ दिया, कुछ नहीं देना। तो उनकी माँ अपने शरीर में शहद चिपटा के ले जाती थी, उनके मिलने जाती थी तो वो चाट लेते थे, उससे जो है जीवित रहे, टहलते रहते थे। काफी समय गुजर गया, जब नहीं मरे तो उसने फिर पूछा क्या कारण है कि तुम्हारी माँ कुछ न कुछ उनको खिलाती है। तो उनकी माँ को जाना बंद कर दिया। फिर भी वो टहल टहल के, जो जमीन कारागार था, जो जेल थी उसमें मिट्टी थी, उसमें टहलते रहते थे। तो टहलने से उनको ऊर्जा मिलती थी, तो उससे वो जीवित रहे। महीनों गुजर गए, फिर भी नहीं उनका अंत हुआ। फिर पूछा देवदत्त से कि भाई इनको जो टहलते हैं जमीन से, इनको ऊर्जा मिलती है, इसलिए नहीं मर रहे। फिर क्या किया जाए, उसने पैरों में कीलें ठुकवा दी। आप समझिएगा इतना अज्ञानता का कार्य किया। जब पैरों में कीड़े ठुके, टहल भी नहीं पाए, तो बड़ा दुर्गति से मौत उनकी हुई है। अब ये कहानी बहुत दूसरी तरफ जा रही, किसी समय समझाऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा दुष्कर्म किया किसने? अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, बाल बुद्धि के कारण, देवदत्त ने। तो अंत समय जिस समय आया देवदत्त का, तो भगवान बुद्ध के, शास्ता के, तथागत के, अरहत के दर्शन भी नहीं उसको हुए। श्रावस्ती के पास पहुंच के पोखरी में जो तालाब था, जो झील थी, तो वहीं उस समाहित हो गया, पैर हाथ पर धोने के लिए उतरा था। तो ज्ञान जो है अर्जन करना सबके हक है, सबको चाहिए, करना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अगर वही ज्ञान अज्ञानी के हाथ में लग जाता है, मंद बुद्धि के हाथ में लग जाता है, दिमाग में आ जाता है, बाल बुद्धि के दिमाग में आ जाता है, तो उसका सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करता है और अपना ही नुकसान करता है, अपना ही अहित करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।